जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में पढ़ना है। आज हमारा थर्ड लेक्चर है फिज़िक्स का, 9th फिज़िक्स का। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। 9th फिज़िक्स में जो ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स आपके सिलेबस का हिस्सा बनाई गई हैं उनमें मैकेनिक्स है, हीट है, लाइट जिसे ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, एटॉमिक फ़िज़िक्स है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है, प्लाज्मा फ़िज़िक्स है और जियो फ़िज़िक्स है। ये तकरीबन 9 ब्रांचेज़ हैं जो आपके सिलेबस में शामिल की गई हैं। अहम इस लिहाज से हैं कि अक्सर पेपर में इनमें से कोई एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ ली जाती हैं। बाज़ औक़ात तो इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि डिफ़ाइन एटॉमिक फ़िज़िक्स एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, या यूँ पूछ लिया जाएगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटॉमिक फ़िज़िक्स एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। कोई सी दो ब्रांचेस की तारीफ़ पूछी जा सकती है या कोई सी दो ब्रांचेस के दरमियान फ़र्क मालूम करने का कहा जा सकता है, या वो यूँ भी कह सकता है कि राइट एनी 2 ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स, कि फ़िज़िक्स की कोई सी 2 ब्रांचेस के बारे में लिख दें तो फिर आप कोई सी भी 2 लिख देंगे। तो अक्सर पेपर में कोई ना कोई ब्रांच जो है वो आई हुई होती है। तो ये 9 हैं, आसान भी है, मुश्किल भी नहीं है, तो हमने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। हम सबसे पहले मैकेनिक्स की तरफ आते हैं। तो मैकेनिक्स जो है इसका ताल्लुक बॉडी की या ऑब्जेक्ट की मोशन के साथ है। जिस तरह ये कह रहा है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो मैकेनिक्स का ताल्लुक उस जिस्म के साथ है और उसका साथ साथ वो उसकी वजूहात यानी काजेस को भी डिस्कस करता है एंड इफ़ेक्ट्स और उसके जो असरात हैं उनको भी डिस्कस करता है। अब मैकेनिक्स को हम अपनी किताब में आगे चलकर कहाँ पढ़ेंगे? मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस हैं फर्दर, जिनमें एक जो है वो काइनेमेटिक्स है और दूसरी जो है वो डायनामिक्स है। काइनेमेटिक्स हमारे यूनिट का, हमारी बुक का यूनिट 2 है और डायनामिक्स हमारी बुक का यूनिट 3 है। हम अपनी किताब के दूसरे यूनिट में काइनेमेटिक्स को डिस्कस करेंगे और तीसरे यूनिट में डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी ब्रांच है वो है हीट। हीट जो है दरअसल एनर्जी है, और एनर्जी के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हमें इसके बारे में ये देखना पड़ेगा किस किस्म की एनर्जी है, कौन सी शक्ल है एनर्जी की, और ये एक जिस्म से दूसरे जिस्म में या एक ही जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है। एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील भी हो जाती है और एनर्जी जो है वो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफ़र भी हो जाती है। तो ये ब्रांच में भी, यहाँ पर भी इसके बारे में यही बात कर रहा है। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, हीट की नेचर के बारे में, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट, कि इसमें किस किस तरह से हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और फिर हीट के असरात भी। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है, अच्छा इसके हीट के बारे में आपको बता दूं कि ये हम कहाँ पढ़ेंगे? 9th में जो हमारा लास्ट यूनिट होगा उसमें हमने हीट के जो मोड्स हैं उनके ट्रांसफ़र ऑफ हीट के, उनको अच्छी तरह से हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लाइट यानी ऑप्टिक्स। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। लाइट की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, ख़ास तौर पर जब बात आँखों की हो, देखने की हो, तो रोशनी की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। बहुत से ऐसे आलात हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, रोशनी से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। कहते हैं इट इज़ अ स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट। लाइट के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में, और फिर यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे? सबसे आसान तरीन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे ये स्टूडेंट ने ग्लासेस लगाए हुए हैं तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। आप माइक्रोस्कोप देखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं, लेंसेज देखते हैं, मिरर देखते हैं। सुबह रोज़ बाल बना रहे होते हैं, वो मिरर यानी शीशा जो है, आईना जो है, वो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। साउंड नेक्स्ट है। अच्छा, लाइट को हम डिस्कस करेंगे 10th में। 10th में हमारा जो 3rd यूनिट यानी 12 यूनिट जो होगा 10th में, वो लाइट का यानी ऑप्टिक्स का होगा, और वहाँ पर हम इसको बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। फिर है साउंड। साउंड इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। साउंड भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। साउंड की जब हम बात करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ और मेरा साउंड जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें इस चीज़ की जानने की ज़रूरत है कि साउंड पैदा कैसे होता है। क्या सिर्फ मुंह खोल लेने से आवाज़ पैदा हो जाएगी,
क्या सिर्फ ड्रम को अपने पास या ढोल को अपने पास रख लेने से आवाज़ पैदा हो जाएगी, या ढोल को आप अपने पास रखें और कहे चल यार तू शुरू हो जा तो वो बजना शुरू हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। साउंड पैदा कब होता है, कैसे प्रोड्यूस होती है साउंड, और फिर साउंड कैसे ट्रांसफ़र होती है, फिर साउंड का हमारी ज़िंदगी में असर क्या है, और साउंड हमारी ज़िंदगियों में कैसे काम करते हैं, कौन कौन से ऐसे आलात हैं जो साउंड के साथ जुड़े हुए हैं, इन सब बातों को इंशाल्लाह हम साउंड के यूनिट में डिस्कस करेंगे। मगर वो यूनिट हमारा 10th क्लास में 11th यूनिट है, जिसको हम 10th में जाकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। दोनों अलहदा हमारे यूनिट हैं। 10th के अंदर ये यूनिट 14 होगा और मैग्नेटिज्म का यूनिट जो है वो 15 होगा। दोनों अलहदा यूनिट हैं और हम इनको अलहदा ही यूनिट 10th क्लास में डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ स्टडी ऑफ चार्जेस। कल जैसे हम बात कर रहे थे कि चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर प्रोटॉन होता है और एज ए होल न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये चार्जेस की स्टडी है और वो एट रेस्ट भी हो सकते हैं और इन मोशन भी। रेस्ट पे है, अगर चार्ज रुका हुआ है तो तब भी उसका कोई ना कोई इफेक्ट और असर होता है, और अगर चार्ज हरकत करने लग जाए, मूव करने लग जाए, तो भी उसका कोई ना कोई असर या इफेक्ट होता है। और फिर उनके असरात और देयर रिलेशनशिप और विद मैग्नेटिज्म, चार्जेस के मैग्नेटिज्म के साथ। यहाँ पर एक बात करके अपनी इस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की जो ब्रांच है इसको मैं मुकम्मल करूँगा। आप बिजली को देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं, तो आप कहते हैं जी बिजली आ गई है, बिजली चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ मुल्क में कम बन रही है, फ़लाँ मुल्क में ज़्यादा बन रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी दरअसल बनती कैसे है, इसको भी हम इसी ब्रांच के अंदर डिस्कस करेंगे कि बिजली बनती कैसे है। क्या पानी से बिजली जो बनाई जाती है तो कैसे बनाई जाती है? जैसे कालाबाग डैम के बारे में कहा जाता था कि ये पानी से बिजली निकाल लेंगे तो हमें जो पानी मिलेगा वो तो खोखला होगा। तो जब आप पढ़ेंगे और समझेंगे कि बिजली बनाई कैसे जाती है तो आप उन लोगों की बात पर हंसेंगे कि क्या वाकई पानी से बिजली निकलती है, और पानी से अगर बिजली निकाली जाए तो पानी खोखला हो जाता है, जैसे दूध से क्रीम निकाल ली जाए तो दूध किसी काम का नहीं है। तो फिर यहाँ पर आप उसको डिस्कस करेंगे कि वाकई ये बात सच थी या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स नाम से जाहिर हो रहा है इसका ताल्लुक एटम से है। यहाँ पे भी वो कहेगा इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। एटम्स की स्टडी है जिसके अंदर हम उसके स्ट्रक्चर और उनकी खुसूसियात को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स है, और न्यूक्लियर से ही आप न्यूक्लियस से न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर फिजिक्स है जिसमें आप न्यूक्लियाई की बात करते हैं, यानी आप एक एटम की बात करें तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और दरमियान में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। बट जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो फिर हम सिर्फ न्यूक्लियस और उसके अंदर जो दुनिया है उसको डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस के बाहर क्या है वो हमारी फील्ड नहीं होगी न्यूक्लियर में। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियर। न्यूक्लियस के बारे में और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कशन नहीं होगी। नेक्स्ट है प्लाज्मा फिजिक्स। मैंने आपसे फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड्स, गैस एंड प्लाज्मा। तो यहाँ पर इस ब्रांच के अंदर हम प्लाज्मा फिजिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट। देखा है मैंने आपसे कहा था कि ये आयन्स होते हैं, आयनिक स्टेट की बात कर दी, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, और आगे फिर फर्दर डिटेल में बता रहा है द 4th स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर की 4थी स्टेट ये होती है। और आखिरी हमारे पास आज की हमारी जो ब्रांच है वो है जियो फिजिक्स। जियो मीन अर्थ। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये फिज़िक्स की वो ब्रांच होगी जिसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहा है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी अंदरूनी स्ट्रक्चर किसका? अर्थ का। तो ये हमारे पास 9 ब्रांचेज़ हैं, इनको एज़ इट इज़ ही हमने तैयार कर लेना है। और मैंने जैसे पहले आपसे बात की है कि पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है।